नमस्कार बच्चों, मैं जयश्री नागनी आज आपको व्याकरण का एक पाठ पढ़ाने वाली हूँ जिसका नाम है शब्द युग्म। बच्चों, क्या आपने यह नाम कभी सुना है? शब्द युग्म, या इसे युग्म शब्द भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसकी परिभाषा जान लेते हैं। शब्द युग्म क्या होता है? जब दो शब्दों को एक साथ लिखते हैं और बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, उसे युग्म शब्द या शब्द युग्म कहते हैं। तो बच्चों, इसमें एक नया शब्द जो है योजक आपके लिए। योजक माने जिसे आप अंग्रेजी में हाइफन या डैश कहते हैं। तो शब्दों की जोड़ी जिसके बीच में यह योजक चिन्ह का इस्तेमाल होता है, उन्हें शब्द युग्म कहते हैं। दो शब्द। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। मतलब क्या? युग्म का हम अर्थ जान लेते हैं। युग्म मतलब जोड़ा या जोड़ी। जैसे मैंने आप लोगों को पूर्व ही बता दिया, युग्म मतलब जोड़ा या जोड़ी, शब्दों की जोड़ी। उदाहरण के लिए नाश्ता पानी, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो शब्दों की जोड़ी है और बीच में योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है। नाश्ता पानी, इधर उधर, माता पिता, भीड़ भाड़, छन छन और आदि, ऐसे और भी कई जोड़ियां हैं शब्दों की। तो ये खासकर आप लोगों ने देखा होगा, गौर किया होगा कि हम ऐसे शब्द हमारे आम तौर की जिंदगी के बोलचाल में इन शब्दों का हम इस्तेमाल करते ही हैं, पर हमें तब पता नहीं था कि इन्हें शब्द युग्म या युग्म शब्द कहा जाता है। तो अभी बच्चों, आप लोगों को, आप जब भी बात करोगे तो आप लोगों को यह पता चलेगा कि ये जोड़े जिसका आप लोगों ने इस्तेमाल किया आपकी बातचीत में, वो शब्द युग्म कहलाते हैं। इसे कभी भूलिएगा मत बच्चों। चलिए फिर बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो युग्म शब्दों के 5 भेद हैं। भेद माने प्रकार। ठीक है, और वो कौन कौन से हैं अभी जान लेते हैं। सबसे पहला जो है समानार्थक युग्म शब्द। मतलब यहाँ पे उदाहरण आपको दिया है मैंने, जूता चप्पल या धन दौलत। आप इन दोनों उदाहरणों में देख सकते हैं कि जूता चप्पल जो है पैर में पहनने वाली वस्तु है, तो एक ही चीज है वो। तो समानार्थक युग्म शब्द माने समान अर्थ वाले युग्म शब्द। मतलब दोनों जोड़े जो है, दोनों शब्द जो हैं, एक ही अर्थ दर्शाते हैं। धन दौलत दोनों हमारे पैसे की या संपत्ति की बात करते हैं। तो धन दौलत समानार्थक माने समान अर्थ वाले शब्द। यहाँ पे दोनों शब्द जो हैं समान अर्थ वाले होते हैं। तो दूसरा प्रकार हम जान लेते हैं जो है सार्थक निरर्थक युग्म शब्द। सार्थक निरर्थक माने यहाँ पे जो उदाहरण मैंने दिया है, रोटी शोटी या घर वर, तो रोटी शोटी में रोटी जो है सार्थक शब्द है। सार्थक माने जिसका कोई अर्थ है, और शोटी माने निरर्थक, यहाँ पे उसका कोई अर्थ नहीं है। वो जस्ट जैसे कि आप लोगों में कविता में जानते हैं राइमिंग वर्ड्स जैसे होते हैं ना, उस प्रकार से ये शब्द होते हैं। मतलब एक शब्द का अर्थ होता है, सार्थक होता है, और दूसरा शब्द निरर्थक जिसका कोई मतलब नहीं होता है। रोटी शोटी, घर वर। ठीक है बच्चों, तीसरा प्रकार जान लेते हैं जो है पुनरुक्त युग्म शब्द। पुनर्युक्त युग्म शब्द माने जो शब्द दोहराए गए। यहाँ पे आप उदाहरण में देख सकते हैं कि भिन्न भिन्न
और कभी कभी। तो भिन्न भिन्न ये एक ही शब्द है जो 2 बार दोहराया गया है। कभी कभी या अलग अलग, भांति भांति। तो ये जो शब्द है ये एक प्रकार है शब्द युग्म का, मतलब एक ही शब्द 2 बार दोहराया जाए। चौथा प्रकार है विपरीतार्थक युग्म शब्द। तो इस प्रकार में जो है शब्दों की जोड़ियां विपरीत होती हैं, माने विरोधी अर्थ वाली, विलोम अर्थ वाली। उदाहरण में आप देख सकते हैं कि जमीन आसमान, इधर उधर, ठीक है। जमीन मतलब धरती, आसमान मतलब आकाश, तो दोनों विपरीत अर्थ वाले हैं। और इधर उधर वो भी विपरीत अर्थ वाले हैं, विलोम अर्थ वाले हैं। तो ये चौथा प्रकार है विपरीतार्थक युग्म शब्द। और आखिरी जो है 5वां प्रकार जो है निरर्थक युग्म शब्द। निरर्थक मतलब जैसे मैंने दूसरे प्रकार में बताया था, निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो निरर्थक मतलब यहाँ पे जो जोड़ियां हैं शब्दों की उनका कोई अर्थ नहीं है। उदाहरण में आप देख सकते हो टिप टिप और घड़ घड़। तो टिप टिप मतलब ये आवाज है पानी की बूंदों की गिरने की, और घड़ घड़ किसी वस्तु के टकराने की वगैरह। तो ये जो है शब्द निरर्थक युग्म शब्द जो है ध्वनि सूचक शब्द होते हैं, मतलब जिससे हमें किसी ध्वनि का ज्ञान हो। इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, पर ये हमें किसी घटना का या किसी वस्तु का या किसी पक्षी का, किसी जानवर का, इस आवाजों के बारे में सूचित करता है। तो बच्चों ये रहे हमारे 5 प्रकार या 5 भेद शब्द युग्मों के, जो है पहला समानार्थक युग्म शब्द, दूसरा सार्थक निरर्थक युग्म शब्द, तीसरा पुनरुक्त युग्म शब्द, चौथा विपरीतार्थक युग्म शब्द और 5वां निरर्थक युग्म शब्द। तो बच्चों हम इन 5 भेदों को एक एक करके उन उदाहरणों का वाक्य में कैसे प्रयोग किया जाता है हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले समानार्थक युग्म शब्द उदाहरण मैंने आप लोगों को जूता चप्पल और धन दौलत दिया था, तो इसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं बच्चों। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है इस प्रकार से आप लोगों को जो है वाक्य तैयार करने होंगे। आपको जैसे जूता चप्पल या धन दौलत ये शब्दों की जोड़ियां दी जाएंगी और आपको जो है इस प्रकार से जो है वाक्य में प्रयोग करना होगा। जैसे उदाहरण, बेचारा उसके पास जूता चप्पल भी नहीं है। तो जूता चप्पल मैंने जो है लाल रंग में लिखा है क्योंकि आप लोगों को पता चले। इस प्रकार से आपको एक ही वाक्य बनाना। दूसरा उदाहरण देखिए, राजा के पास बहुत धन दौलत है। ठीक है, दूसरे प्रकार का हम उदाहरण वाक्य देखते हैं सार्थक निरर्थक युग्म शब्द का। उदाहरण मैंने आप लोगों को रोटी शोटी और घर वर दिया था। तो जो है राजू ने रोटी शोटी खा ली और श्यामला अपने घर वर चली गई। तो ये बहुत आसान है बच्चों। इस प्रकार से आप लोगों को जो है वाक्य तैयार करने हैं। हम तो रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे शब्दों का हम लोग इस्तेमाल करते ही रहते हैं। आगे बढ़ते देखेंगे वाक्य के उदाहरण। आपको मैंने पुनरुक्त युग्म शब्दों के उदाहरण भिन्न भिन्न और कभी कभी दिया था। तो उसका वाक्य है, भारत में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, या भारत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। और दूसरा था, राम कभी कभी गाना गाता है। ठीक है बच्चों। चौथा था विपरीतार्थक युग्म शब्द और उदाहरण थे जमीन आसमान और इधर उधर।
तो वाक्य इस प्रकार है बच्चों, लता और राधा के बर्ताव में जमीन आसमान का फर्क है। और बच्चे मैदान पर इधर उधर भाग रहे हैं। पांचवा प्रकार है निरर्थक युग्म शब्द। जैसे आप लोगों को मैंने कहा, ये ध्वनि सूचक शब्द हैं। उदाहरण मैंने आपको टिप टिप और घड़ दिया था, जिनका कोई अर्थ नहीं है, पर वो ध्वनि हमें समझाती है। इन शब्दों के द्वारा हमें ध्वनि आवाज का पता चलता है। और वाक्य का उदाहरण इस प्रकार है, पानी की बूंदें टिप टिप गिरती हैं और कमरों से घड़ की आवाज आई। ठीक है बच्चों, ये थे हमारे शब्द युग्म या युग्म शब्द और 5 प्रकार। और इस प्रकार से इन शब्दों का जो है हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। आशा करती हूँ बच्चों कि आप लोगों को आज का यह व्याकरण का पाठ शब्द युग्म या युग्म शब्द अच्छे से समझ आ चुका है। तो फिर मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।